नमस्कार, चॉइस का बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को किए गए भारत बंद के आह्वान को कांग्रेस, आप पार्टी और विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया, लेकिन ब्यावर शहर में बंद का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। एक आधी दुकानों को छोड़कर शहर के बाजारों में सभी दुकानें खुली रही। आम दिनों की भांति मंगलवार को भी बाजार में आम जन की चहल पहल दिखाई दी। बंद के आह्वान के दौरान मंगलवार सुबह कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों, ट्रेड यूनियनों के सदस्यों तथा अन्य समर्थित संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चांगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर एकत्रित होकर बंद का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उपस्थित सभी ने केंद्र सरकार की ओर से पारित 2 कृषि बिलों का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से शीघ्र ही दोनों बिलों को वापस लेकर देश भर के किसानों को राहत देने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के पश्चात सभी लोग बाजार में गए तथा वहां पर दुकानदारों को कृषि बिलों की खामियां बताते हुए किसानों के समर्थन में अपने प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की। चांगेट से पाली बाजार, लोहरान चौपट, भारत माता सर्किल से फतेहपुरिया चौपट से अजमेरी गेट होते हुए सभी समर्थक उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देश के राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में समर्थकों ने कृषि बिलों का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से दोनों बिलों को वापस लेने की मांग की, ताकि देश का किसान समृद्ध व खुशहाल हो सके। बंद समर्थकों में ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, सीपी शर्मा, कामरेड जगदीश प्रसाद, नरेंद्र पड़ियार, मनोज खूबचंदानी, अशोक पंडित, राजेंद्र काठास्थले, पुरुषोत्तम चंदानी, करण जोशी, गोविंद पंडित, विमला जूनवाल, मनीष नंदकिशोर दगदी, अशोक मुंद्रा, पार्षद रामनिवास सेन, नाथुलाल छत्रावत, सोमदेव साहू, नवल मयंक तथा जगदीश राठौड़ आदि शामिल थे। पूरे भारत में जो किसान विरोधी जो बिल पास किया है और किसानों की जो वाजिब मांगे हैं, जो इसका पूरी जोर से विरोध हो रहा है, इसमें बिहार में भी राष्ट्रपति को वाजिब मांगों का ज्ञापन सौंपा है और हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि जो किसानों का जो बिल है, जो काला कानून है, जो आपने लागू किया है और मजदूरों का जो बिल विरोधी है, मजदूर विरोधी है, उसको वापस ले तुरंत प्रभाव से, वरना आने वाले समय में जो आप देख रहे हो, आज भारत पूरी तरह से बंद है और बंद रहेगा और पूरी तरह से समर्थन है। आज किसानों के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने 3 विधेयक पास कर किसानों, अन्नदाताओं की जो कमर तोड़ी है, उसके खिलाफ के अंदर भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी सहित अन्य वामपंथी पार्टियों ने भी समर्थन किया और चांगेट के ऊपर विरोध कर किसानों के हित में अपनी अपील की और जो व्यापारी भाई है उनसे भी विनम्र अपील की कि वो लोग 11 बजे से 3 बजे तक अपना बाजार बंद रखें और बंद रखने की अपील के साथ ही हमने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर राष्ट्रपति जी से निवेदन की है कि उन तीनों कानूनों को पुनः लिया जाए और किसानों, जो भारत एक किसान प्रधान देश है और किसानों के अगर हित के अंदर कोई सरकार फैसला नहीं लेती है तो राष्ट्रपति जी उसके अंदर दखल देवें और उसके ऊपर पुनर्विचार कर उसको स्थगित करें। इसके साथ ही अगर ये कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से पारित 2 किसान बिलों को लेकर देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस राष्ट्रीय समिति की ओर से मंगलवार को भारतीय बंद का आह्वान किया गया। आह्वान के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाजार बंद रखने की अपील की गई थी। कांग्रेस के देशव्यापी आह्वान के पश्चात भी बाजार में तो बंद का असर दिखाई नहीं दिया, लेकिन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक प्रदेश भर में रोडवेज की बसों का संचालन नहीं किया गया। उधर कृषि मंडी में भी बंद का असर देखने को मिला। मंगलवार को उदयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में कोई भी किसान अपनी फसल लेकर नहीं पहुंचा, जिसके कारण मंडी में दिन भर कोई कामकाज नहीं हुआ और दिन भर मंडी परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। रोडवेज के आगामी प्रबंधक आर.एस. राजावत ने बताया कि बंद के आह्वान को लेकर मुख्यालय की ओर से आदेश मिले थे कि सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक प्रदेश भर में रोडवेज की बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। इसको लेकर सभी चालक परिचालक को पाबंद किया गया है कि वह सुबह 6 बजे बाद बस को किसी भी स्थिति में हाईवे पर लेकर नहीं जाएंगे। यदि कोई रोडवेज बस सुबह
6 बजे तक हाईवे पर है और बस स्टैंड दूर है। हाईवे पर आगे स्थिति खराब है तो चालक बस को निकटतम किसी पुलिस थाने या चौकी ले जाकर खड़ी कर सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चालक को किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसी आदेशों की पालना में मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक बसों का संचालन बंद रखा गया। बंद के आह्वान के कारण रोडवेज बसों का संचालन नहीं होने तथा कृषि मंडी में कारोबार बंद रहने के कारण सरकार को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यावरागार में जैसा कि भारत बंद का जो आदेश किया उस संदर्भ में मुख्यालय के दिए गए निर्देशानुसार हमारे को रात को 12 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है, बंद के निर्देश दिए गए। इस क्रम में हम भी इसके अंदर यही देखेंगे कि 2 बजे तक तो बंद के आदेश हैं, लेकिन अगर माहौल ठीक रहा तो संचालन जल्दी से जल्दी 2 बजे के लगभग करेंगे, नहीं तो थोड़ा 1-2 घंटे इंतजार करके जैसा भी माहौल होगा उस हिसाब संचालन चालू कर देंगे। गुजरात से अमृतसर तक की यात्रा एक व्हील चेयर के सहारे पूरी करने की मन्नत मांगे कुलदीप सिंह राठौर सोमवार रात को अपनी एक 16 वर्षीय बेटी टीना कौर के साथ ब्यावर पहुंचे। राठौर के सोमवार शाम को स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे पहुंचने पर गुरुद्वारा समिति की ओर से उनका स्वागत किया गया तथा उनके भोजन तथा ठहरने की व्यवस्था की गई। मंगलवार को गुरुद्वारे में मत्था टेक कर अरदास करने के बाद कुलदीप सिंह राठौर अपनी बेटी के साथ व्हील चेयर के सहारे अपनी आगे की यात्रा शुरू की। इस दौरान गुरुद्वारा पहुंचे मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए राठौर ने कहा कि वर्तमान में विश्व के युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के कारण युवाओं का जीवन खराब हो रहा है। देश में बढ़ती बेरोजगारी को सहारा बनाकर युवा नशे की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होकर स्वयं अपना तथा परिवार का भविष्य खराब कर रहे हैं। लेकिन देश के युवाओं को चाहिए कि मजबूरी में जीवन को समाप्त करने वाले इस नशे की ओर अग्रसर ना हो और अपनी मेहनत से अपने जीवन को संवारे। पटना निवासी कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि पैर में परेशानी के बाद वे अपनी बेटी के साथ अक्टूबर माह में गुजरात ऑपरेशन कराने गए थे। ऑपरेशन में थोड़ा समय लग गया और इस दौरान उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव हो गई, जिसके कारण उसे 17 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ा। बेटी के पॉजिटिव आ जाने तथा ऑपरेशन में हुई देरी के दौरान उन्होंने गुरु से मन्नत मांगी थी कि अगर वे सही सलामत रहते हैं और उनकी बेटी नेगेटिव आती है तो वे गुजरात से अमृतसर की यात्रा व्हीलचेयर के माध्यम से करेंगे और इस दौरान देश के युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश देंगे। इसी मन्नत को पूरी करने के लिए राठौड़ 15 अक्टूबर को गुजरात के लखपत से अपनी यात्रा शुरू की और यहां से गांधीधाम, मौरवी, अहमदाबाद, महसान, पालनपुर, अबोरोड, सिरोही, सुमेरपुर, पाली से होते हुए सोमवार को ब्यावर पहुंचे। राठौड़ के अनुसार वे रास्ते में यात्री विश्राम पेट्रोल पंपों पर ही करते हैं। मंगलवार को राठौड़ द्वारा आगे की यात्रा शुरू करने के दौरान स्थानीय गुरुद्वारा समिति के सदस्य सहित अन्य शहरवासी उपस्थित थे। बचपन से पोलियो है, इलाज के लिए भुज गया था। जहां मेरी बच्ची को कोरोना पॉजिटिव आते ही मैं डर गया था और वहाँ पर मैंने प्रार्थना की हमारे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह को कि सच्चे पातशाह अगर मेरे पास सही सलामत आएगी तो मैं तेरे दर पे पैदल आऊँगा। 15 अक्टूबर को ये यात्रा हमने स्टार्ट की है और अमृतसर तक हम बाई व्हीलचेयर पैदल ही जाएंगे। मगर राह बीच जो आज के युवा पीढ़ी जहाँ मेरे को देखती है, जो गांजा ले रहे, तम्बाकू, गुटखा, दारू पी रहे, तो उनको एक मामूली सी समझाने की मेरी कोशिश है कि अपनी लाइफ बर्बाद मत करें। आज मैं भी ग्रेजुएशन हूँ, युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब जॉब नहीं हुआ, 2 हाथ पैर सही सलामत है तो हिम्मत ना हारे, कोशिश करते रहे, कर्म अपना करते रहे। गुरु नानक देव जी का यही संदेश है, किरत करो। राजकीय सनातन धर्म महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष के नवप्रवेशी विद्यार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए 16 दिसंबर अंतिम तिथि रखी गई है। इस अवधि के दौरान विद्यार्थी प्रवेश फॉर्म की हार्ड कॉपी, मूल टीसी व सीसी, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं व 12वीं की अंक तालिका, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बोनस हेतु आवेदित प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न कर कॉलेज में सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक जमा करा सकेंगे। एसटी कॉलेज के स्नातक प्रवेश नोडल अधिकारी प्रोफेसर जेडी काठात ने बताया कि 16 दिसंबर तक विज्ञान के विद्यार्थी बॉटनी लैब में, वाणिज्य के विद्यार्थी वाणिज्य संकाय के ब्लॉक में, कला ऑनर्स के विद्यार्थी रूम नंबर 52, 53 व 54 में अपने प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन कराकर जमा कराएंगे। महाविद्यालय में बिना मास्क प्रवेश नहीं कर सकेंगे। प्रवेशित विद्यार्थियों के अलावा अन्य विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कॉलेज में प्रवेश से पूर्व गेट पर सैनिटाइजिंग व थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही महाविद्यालय परिसर में प्रवेश दिया जा सकेगा। काठात ने बताया कि 16 दिसंबर के बाद उक्त प्रमाण पत्र जमा नहीं होंगे।
प्रदेश में संपन्न पंचायत राज चुनावों के पश्चात मंगलवार को मतगणना संपन्न हुई। मंगलवार को संपन्न मतगणना के दौरान जवाजा पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार जीत दर्ज की। जवाजा पंचायत समिति ने 19 में से 17 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। जवाजा पंचायत समिति में 1 दिसंबर को कुल 19 में से 18 वार्डों के लिए तथा जिला परिषद के 4 वार्डों के लिए मतदान संपन्न हुआ था। मंगलवार को घोषित परिणामों में पंचायत समिति के 19 में से भाजपा ने 17 तथा कांग्रेस से मात्र एक ही उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय ने बाजी मारी है। इस प्रकार जीत के आंकड़ों के आधार पर पंचायत समिति में भाजपा ही अपना प्रधान बनाएगी। मंगलवार तो जीत के नतीजे सामने आते ही विजय उम्मीदवारों के समर्थकों ने खुशी जताते हुए एक दूसरे को बधाई दी। एसडी कॉलेज में प्रथम वर्ष में नवप्रवेशी विद्यार्थियों की मदद के लिए मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। दुष्यंत सिंह रावत के निर्देशन में शुरू की गई हेल्प डेस्क पर प्रथम वर्ष में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए गांव ढाणियों से आए नवप्रवेशी विद्यार्थियों की सहायता की गई। परिषद के जसराज सिंह ने बताया कि दूर दराज के गाँव से आने वाले विद्यार्थी को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सैनिटाइजर मशीनों के साथ विद्यार्थियों की सहायता के लिए 16 दिसंबर तक सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक स्टूडेंट हेल्प डेस्क का संचालन किया जाएगा। मंगलवार को हेल्प डेस्क पर महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, बुद्धराम गुर्जर, सचिन भदौरिया, दीक्षांत हरचंदानी, विवेक गुजराती तथा आयुष गुजराती आदि उपस्थित रहे। केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद की ओर से अभी हाल ही में शल्य तंत्र के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी के 58 प्रकार के ऑपरेशन करने की छूट देने का मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध किया है। विरोध स्वरूप मंगलवार को शहर के सरकारी तथा निजी चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार के पश्चात एसोसिएशन के बैनर तले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया है। कार्य बहिष्कार के दौरान जय क्लिनिक नर्सिंग होम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्थानीय शाखा पदाधिकारी तथा सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपस्थित चिकित्सकों ने केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद की ओर से अभी हाल ही में शल्य तंत्र के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी के 58 प्रकार के ऑपरेशन करने की छूट देने को आमजन के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होने की संभावना बताया है। चिकित्सकों ने बताया कि होना तो यह चाहिए कि केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद आयुर्वेद क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देता तथा भारतीय प्राचीन पद्धति को उच्च आयाम तक ले जाता, लेकिन उनके उक्त निर्णय से आयुर्वेद की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। साथ में मॉडर्न मेडिसिन के क्षेत्र में घुसकर एक तरह से मिक्सोपैथी का प्रयास किया जा रहा है, जो झोला छाप प्रक्रिया से भी तुच्छ है। चिकित्सकों ने बताया कि आज जहां सुपर स्पेशलिटी का युग है और एलोपैथी में सर्जरी के लिए अलग अलग योग्यतार्थ स्पेशलिस्ट उपलब्ध है, वहीं सीसीआईएम एलोपैथी के क्षेत्र में अनाधिकृत रूप में घुसकर एक ही चिकित्सकों को सभी क्षेत्र की सर्जरी करने की उपाधि प्रदान करने जा रहा है, जो स्वयं आयुर्वेद पद्धति के लिए काला धब्बा है और मॉडर्न मेडिसिन में प्रशिक्षित चिकित्सकों के हितों पर कुठाराघात है। अतः हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ब्यावर सर्विस डॉक्टर्स विंग केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के इस निर्णय की घोर भर्त्सना एवं विरोध करते हैं। कार्य बहिष्कार करने वाले चिकित्सकों ने बताया कि यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो 11 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक तथा 12 घंटे तक सभी चिकित्सा सेवाओं में इमरजेंसी कार्यों को छोड़कर कार्य बहिष्कार किया जाएगा एवं संपूर्ण भारत में सभी डॉक्टरों द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। बैठक के दौरान सचिव रविंद्र सिंह छाबड़ा, सीपी सिंघल, डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर HK आनंदानी, डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी, डॉक्टर गोविंद नाडानी, डॉक्टर जयलेश सिंघल, डॉक्टर महावीर माली, डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर श्रीमती विद्या सक्सेना, डॉक्टर मंजू गगरानी, डॉक्टर प्रदीप जैन, डॉक्टर नरेश गोठवाल तथा राकेश मीना सहित अन्य शामिल थे। आईएम ने आयुष डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमति दे दी। गजट पत्र से नोटिस आ गया, ये गजट पत्र शासन गजट पत्र है। उस संदर्भ में हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आयुष डॉक्टरों के सर्जरी का कभी कोई लेना देना नहीं रहा। हम आयुष डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, लेकिन आयुष डॉक्टर अपना क्षेत्र अपने आप डेवलप करें। गवर्नमेंट फोर्स कर रही है कि आयुष डॉक्टरों को एलोपैथी को डॉक्टर ट्रेंड करें, वो ट्रेन करने के बाद में वो ऑपरेशन करें। ऑपरेशन जब वो करेंगे तो उसमें कोई एनेस्थेसिया अवेलेबल नहीं होगा, तो वही पुराना पद्धति हो जाएगा कि जैसे गाय भैंस का ऑपरेशन करते हैं तो चारों हाथ में बांध देते हैं और ऑपरेशन करेंगे, तो इससे जनरल पब्लिक का बड़ा भारी नुकसान होगा और ये कानून गैर कानूनी है। इसके लिए हम घोर भर्त्सना करते हैं। आगे हम बहुत भारी आंदोलन करेंगे।
शहर के मसूदा रोड स्थित गणेश रणथंभौर में विद्युत विभाग की मेन लाइन का कट लगा एक तार मकान तथा हरे पेड़ को छू रहा है। हालात ये है कि लंबे समय से इस तार में कट लगा हुआ है और इसकी शिकायत व जानकारी विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी दी गई, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मकान में रहने वाले दहशत के साए में जीवन बरस कर रहे हैं। प्रभावित मकान में किराए पर रहने वाले भारतीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के तरुण कुमावत के अनुसार वह उस मकान में किराएदार के रूप में रहता है। तार में कट लगने होने तथा मकान में पेड़ में करंट आने की आशंका को लेकर उसने इसकी शिकायत विद्युत विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दी, लेकिन आज तक विभाग की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण वह दहशत के साए में मकान में निवास कर रहा है। श्रीमद् भागवत भातवरी परिवार की ओर से मंगलवार को सुबह बड़े रघुनाथ मंदिर में चयनित परिवार की एक कन्या का कन्यादान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गृहस्थ जीवन में बंधने वाली कन्या को अपनी ओर से विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में परिवार से जुड़े अनेक सदस्य मौजूद थे। परिवार के संजय घिया ने बताया कि परिवार की ओर से किया गया यह 52वां कन्यादान कार्यक्रम था, जिसमें उपस्थित सदस्यों की ओर से विवाह बंधन में बंधने जा रही चयनित परिवार की एक कन्या को घरेलू उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के उपहार के साथ सोने चांदी के जेवर एवं कपड़े आदि उपलब्ध करवाए गए। इस दौरान लक्ष्मीबाई शर्मा, सुशीला कुमावत, ममता गुप्ता, अश्विनी झालानी, सुशीला बाई, कुसुमलता, मंजुलता तथा शकुंतला आदि अनेक सदस्य मौजूद थे। अमृत विकलांग सहायता सेवा संस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष व केजीएन खिदमत कमेटी ब्यावर के सचिव मोहम्मद सलीम रंगरेज को राष्ट्रीय सम्मान दिव्यांग रत्न अवार्ड मिलने पर संस्थान सदस्यों व कमेटी पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है। मंगलवार को संस्थान एवं कमेटी की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में रंगरेज को राष्ट्रीय दिव्यांग रत्न अवार्ड मिलने पर उन्हें माला व साफा पहनाते हुए स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में समारोह में वार्ड पार्षद वीरेंद्र सिंह, मोहम्मद आसिफ रंगरेज, जावेद खान पठान, दामोदर गहलोत, मुकेश सैनी, रामू साहू, जयपाल सिंह, मोहन सिंह रावत, रुकमा काठात, सीमा चौहान, हरजीत सिंह रावत तथा अफजल काठात आदि उपस्थित थे। रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन व साकला परिवार की ओर से मंगलवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय सीता देवी पत्नी राधेश्याम साकला की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के दौरान रक्तवीरों ने पीड़ित मानवता की सेवार्थ 21 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर के दौरान रक्तवीरों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु N95 मास्क देकर सम्मानित किया गया। शिविर के दौरान हनुमान साकला, गौरव देवड़ा, योगेश साकला तथा विवेक देवड़ा आदि ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के दौरान रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन की टीम में जयकी साहू, शैलेंद्र साकला, शिवम ग्वाला, आयुष मुंद्रा तथा पंकज भाटी आदि ने अपनी सेवाएं दी। पंचायती राज चुनाव में विजयी हुए भाजपा प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में सुशासन, पारदर्शी व्यवस्था और योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आम जनता को राहत प्रदान करेंगे और गांव की सरकार में जनता की राय को महत्व देते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। सांसद दिया कुमारी ने आम जनता, मतदाताओं, भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि सांसद दिया कुमारी ने संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा डेगाना, मेरता, जेतारण, ब्यावर, भीम, कुंभलगढ़, राजसमंद और नाथद्वारा में लगातार जनसंपर्क और आम सभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार के विरुद्ध बिगुल बजाते हुए पंचायत राज चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की थी और इसी दौरान सांसद दिया कुमारी को कोरोना पॉजिटिव आने से होम आइसोलेशन में जाना पड़ा था। उधर सांसद दिया कुमारी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर पथराव की कड़े शब्दों में निंदा की है। सांसद एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेस के गुंडों द्वारा प्रदर्शन के नाम पर पथराव की कड़े शब्दों में निंदा की है। यह अत्यंत निंदनीय है कि राज्य सरकार और प्रशासन की शह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यालय के बाहर अशांति का माहौल बनाने का कुत्सित प्रयास किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ब्यावर में किसानों के समर्थन में बेअसर रहा भारत बंद का असर। बंद समर्थकों ने एक विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। बंद के आह्वान के दौरान दोपहर 2 बजे तक बंद रही रोडवेज की बसें। कृषि उपज मंडी समिति में दिन भर नहीं हुआ कामकाज। व्हीलचेयर पर गुजरात से अमृतसर तक की यात्रा पर है दिव्यांग कुलदीप सिंह राठौर। देश के युवाओं को दे रहे हैं नशा मुक्ति का संदेश। और श्रीमद् भागवत भातवरी परिवार ने किया 52वां कन्यादान। जरूरतमंद परिवार की विवाह योग्य कन्या को भेंट किए उपहार।